हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। हम सबका जीवन मूलतः बंधन मुक्त है। हम इस सनातन सत्य को जानने और समझने के बाद भी इस जगत में अपने जीवन को नित नए बंधनों में निरंतर बांध कर अपना जीवन बिताने के आदि होने के साथ ही कई तरह के बंधनों में आजीवन बंधे रहकर मुक्त सहज और सनातन जीवन पाकर भी बंधनों को ही जीवन मान लेते हैं। जीवन का मूल स्वरूप शांत सरल और सहज जीवन में व्याप्त है। मनुष्य अपने मूल स्वरूप में जीवन की सनातन सभ्यता का साकार अंश है। अंश से ही जीवन और जगत का साकार स्वरूप अभिव्यक्त होता है। जीवन और जगत के सनातन प्रवाह से ही हमें अनंत काल क्रम का ज्ञान मिला। मन बुद्धि और शरीर के माध्यम से ही जीवन में विचारों और अनुभूतियों की सभ्यता का उदय होकर जगत के हर एक अंश में सदा के लिए चिंतन मनन और विचार के विभिन्न रूपों की धारा अनुभव ज्ञान और अनुभूतियों के रूप में आजीवन मनुष्य जीवन में समाहित होती रहती है। जीवन दरअसल ऊर्जा का साकार स्वरूप है। जगत आधार रूप है और जीवन काल की ऊर्जा का साकार अंश है जो शून्य से अनंत में इस तरह समाया हुआ है जिसे कभी कोई अलग नहीं कर सकता। विचार प्रकाश और वायु तीनों ऊर्जा की सनातन तरंगे हैं। इन्हें हमेशा के लिए बांधा नहीं जा सकता है। कृत्रिम उपायों से कुछ समय इन्हें रोका जरूर जा सकता है। विचार वायु और प्रकाश जगत में जीवन की गति का निर्धारण करने वाली मूल ऊर्जा है। प्रकाश होते हुए भी अंधकार में रहना, आकाश वायु का अनंत विस्तार होने पर भी खुली हवा से वंचित रहना, जीवन की जड़ता को प्राण प्रण से मानना और चेतन तत्व को नकारना यानी अपने मूल स्वरूप को ही नकारना है। पैराग्राफ। विचार भी मूलतः प्रकाश और वायु की तरह मुक्त स्वरूप में ही है। हम सब विचारों के मूल स्वरूप को छोड़ बनावटी स्वरूप के साथ जकड़ जाते हैं और विचार की ऊर्जा जीव जगत और जीवन को सामूहिक रूप से आनंद के बजाय अनवरत तनावपूर्ण वातावरण में व्यक्ति और समाज को धकेल देती है। तब व्यक्ति और समाज का एक अंश अपनी अनोखी वैचारिक ऊर्जा को किसी संगठन की रोगग्रस्त एकांगी विचारधारा को ही अपना जीवन मान लेता है। प्रकाश और वायु की तरंगों को कोई व्यक्ति या व्यवस्था रोक देती है तो मनुष्य प्राण प्रण से अंधेरे से उजाले और बंद हवा से खुली हवा में आने का हर संभव उपाय करता है। पर विचारों के साथ ऐसी तत्परता हमें अनुभव नहीं होती। विचारों के बनावटी रूप से बनाई सीमाओं से मुक्त होना हर समय सभी के लिए संभव नहीं होता। इसी से बनावटी विचारों से अलग होना या विचारों की यांत्रिक जड़ता को समझकर मुक्ति का मार्ग खोजना प्रकाश और वायु की रुकावटों से मुक्त होने जैसा सरल नहीं है। अंधकार है तो प्रकाश की ओर बढ़ें, धूल और धुआं है तो दूर हट जाएं, स्थान बदल दें या तात्कालिक उपाय स्वरूप नाक को ढक लें।
पर अंधेरे और धूल धुएं से एकाकार न हो, अन्यथा जीव और जीवन असमय खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन विचार के साथ मनुष्य बड़े बंधन में बंध जाता है। सनातन समय से सनातन विचार हमें बंधन यानी वैचारिक बंधन से मुक्त रहने का सरल पथ समझाते आए हैं। प्रकाश और वायु की जीवनी शक्ति से मनुष्य ने किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की, पर अंधेरे और वायु प्रदूषण से उबरने के विकल्प सोचे। पैराग्राफ। विचार की शक्ति से अंतहीन छेड़छाड़ के साथ ही विचार को जकड़बंदी के बनावटी जाल में जकड़ने और यंत्रवत विचार बनाने के प्रयोग मनुष्य के मन में सामूहिक रूप से चल रहे हैं। अनुशासन और व्यवस्था के नाम पर विचारहीन मनुष्यों का भीड़ तंत्र एक नया औजार है, मनुष्य की वैचारिक ऊर्जा को निस्तेज करने का। तन से तो मनुष्य दिखे, पर विचारों से यंत्रवत जड़ता वाला रोबोट हो। रोबोटिक समाज की सभ्यता का जीवन दर्शन क्या सनातन सभ्यता के दर्शन के मूल को अपने जीवन में विस्तार दे पाएगा? विचारहीन और आज्ञानुरागी मनुष्य का वर्तमान और भविष्य जीवन की ऊर्जा के बजाय यंत्र की तरह आज्ञाधारित होगा। तब सनातन विचार का दर्शन जीवन और जगत की गतिशीलता का केंद्र बिंदु किसे मानेगा? विचार मूलतः जगत, जीवन और जीव की प्राण प्रतिष्ठा की तरह है। जैसे प्रकाश के अभाव और वायु के प्रदूषण से जीव और जीवन में रोगग्रस्तता आ जाती है, वैसे ही विचार की जड़ता से जीव और जीवन का मूल ही गतिहीन हो अपने मौलिक स्वरूप और चेतना को सुप्तावस्था में ले जाता है। यह सब होते हुए भी जीव, जीवन और जगत की मूल गति सनातन सभ्यता के स्वरूप में ही बनी रहती है। काल के चक्र स्वरूप जीव में चेतना और जड़ता की लहरें आती रहती हैं। जैसे लहरें समुद्र नहीं हैं और समुद्र लहरें नहीं हैं, वैसे ही जीव, जीवन और जगत सनातन ऊर्जा का मूल स्वरूप है, जो अपने आप में भिन्न भी दिखाई देता है और सनातन रूप से अभिन्न भी है। पैराग्राफ। नस्ल भेद, जाति भेद, धार्मिक भेद और रंग भेद जैसी कुप्रथा क्या आधुनिक विश्व की देन है? ऐसा लगता तो नहीं है। जन्म के साथ ही ये बुराई इंसानों में घर कर गई होगी, मगर हम इसे तब से जानते हैं जब से इतिहास को संजोकर रखना शुरू किया है। दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण हमारे सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा मिलता है। यह मानवीय व्यवहार ही है कि हर गोरा इंसान काले की तुलना में खुद को श्रेष्ठ समझता है। अब ये खबर आ रही है कि अंग्रेजी शासन के लिए प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए हजारों भारतीयों व अफ्रीकी सैनिकों को वह सम्मान नहीं दिया गया जो एक सैनिक को मिलना चाहिए था। आधुनिक रंग भेद उन तमाम गोरे देशों ने फैलाया जिन्होंने एशिया, अफ्रीका या अमेरिका में सैकड़ों वर्षों तक राज किया। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा की गई गलती के लिए अब वहाँ के रक्षा मंत्री ने माफ़ी मांगी है। इतने साल बाद ऐसी माफ़ी का कोई महत्व नहीं रह जाता। अच्छा होता ब्रिटेन भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराने का भरोसा देता। पैराग्राफ।
महामारी की पहली लहर से बेपटरी हुई। अर्थव्यवस्था अभी पटरी पर लौटना शुरू भी नहीं हुई थी कि दूसरी लहर कहर बरपाने लगी। विराम समाप्त।